क्या आपको जानना है अगस्त के मंथ में कैसा एनर्जी आपका इंतज़ार कर रहा है या फिर कैसे ब्लेसिंग्स आपके लिए वेट कर रहे हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये रीडिंग है आपके लिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू वीनस वाइब्स टैरो। मेरा नाम गरिमा है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। तो जैसे कि आपने सुना, ये है आपका अगस्त मंथ का एनर्जी अपडेट जो एक पिक अ कार्ड रीडिंग के फॉर्मेट पे है। इस वक्त स्क्रीन पे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें से आपको चूज़ करना है एक ग्रुप। या तो आप कार्ड्स को देख के इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं अपना ग्रुप, और अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है दोनों में से कौन सा आपका हो सकता है, फिर आप अपने बर्थ मंथ के हिसाब से ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस किसी भी मंथ में आपका बर्थडे है, आप उस ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भले ही थोड़ा सा टाइम ले लें, आप रीडिंग को थोड़ा सा पॉज करके, थोड़ा सा कार्ड के साथ कनेक्ट करके इंट्यूटिवली पाइल को सिलेक्ट करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, इससे आपका इंट्यूशन भी थोड़ा सा इंट्यूशन का भी काम हो जाएगा। डिस्क्रिप्शंस में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपना जो भी पाइल आपने सिलेक्ट किया है, टाइम स्टैम्प के हिसाब से आप वो पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर ये इंट्रो भी अगर आपको नहीं सुनना है तो आप सीधा पाइल 1 का जो टाइम स्टैम्प है वो सिलेक्ट करके आपके रीडिंग में सीधा जा सकते हैं और इस रीडिंग को सुन सकते हैं। आप चाहे तो दोनों रीडिंग सुन सकते हैं, आप चाहे तो कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीटली आपके फ्री विल के ऊपर है। और हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है जहाँ पे मुझे एक साथ काफ़ी सारे एनर्जी चैनल हो जाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके लिए एप्लीकेबल ना हो, उनको जाने दें। जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, आप सिर्फ उनको ही क्लेम करें। ओके, तो आप अपना पाइल सिलेक्ट कर लीजिए और ज़्यादा देर ना करके आइए शुरू करते हैं आपका अगस्त का एनर्जी अपडेट विद पाइल नंबर 1। हेलो ग्रुप 1, नमस्ते। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और ये रीडिंग के ज़रिए मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है, जो है मून वाला कार्ड, उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका एनर्जी बहुत इंटेंस है इस वक्त। बहुत 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 इंटेंस है। बहुत बुरी तरह से कोई सपना आपका क्रैश हुआ हो सकता है। ये आपके करियर रिलेटेड हो सकता है, आपका पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है, आपका हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है। आपके शायद कुछ प्लान्स थे, उसके हिसाब से आप बहुत दिनों से चल रहे थे, वो प्लान शायद आपका बहुत बुरी तरह से क्रैश हो गया है। तो आपका जो करंट एनर्जी है यहाँ पे, वो बहुत इंटेंस दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। इनफैक्ट आप काफ़ी ज़्यादा लोनली भी फील कर रहे हो इस टाइम पे। हो सकता है आपके आसपास लोग हैं, लेकिन दे आर नॉट सर्विंग योर पर्पज़। मतलब आप शायद अपने आप को अच्छे से उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो लोग आपको अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। इस वक्त आप बहुत लोनली फील कर रहे हो। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो ही ये रीडिंग आपका है, नहीं तो आप दूसरा वाला पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका ये इंटेंस एनर्जी है और आप एक बहुत बड़ा कोई लॉस से गुज़र रहे हैं, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगस्त का मंथ आपके लिए ना फाइनेंशियली एक ब्लेसिंग लेके आ रहा है। फाइनेंशियली आपके पास हो सकता है नया जॉब आ सकता है, और अ रेज और प्रमोशन इन योर एग्जिस्टिंग जॉब, या फिर कोई नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकता है। किसी भी तरह से काम के क्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस में ना आपको एक ब्लेसिंग दिया जा रहा है। एक नया बिगनिंग आप करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर मनी। तो आपको ना हो सकता है पिछले कुछ महीनों में, या इनफैक्ट शायद 2-3 सालों में फाइनेंशियली आप काफ़ी डिप्लीट हुए हो। शायद आपका
जैसा प्लानिंग था कि मेरा इतना सैलरी है, यहाँ से आगे जाके इतना बढ़ेगा, वहाँ से मैं इधर इन्वेस्ट करूँगा, वहाँ से मैं इधर पैसे डालूँगा, ये सारे जो भी आपके प्लान्स थे ना वो सारे आपके हिल गए हैं। बट अगस्त का जो मंथ है ना, दिस मंथ इज़ ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर मनी। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग आपके लिए आ रहा है अगस्त में। जो आपका मेंटल स्ट्रेस हो रखा है इतने दिनों से, आप उस चीज़ से ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। और जब आप ये थॉट प्रोसेस आपके मतलब अगस्त के शुरू में ही ना आपको ये थॉट प्रोसेस आने लगेगा कि मुझे कुछ तो चेंज करना है मेरे लाइफ में, ऐसे मैं और नहीं जी सकता, या फिर ऐसे मैं और नहीं जी सकती। आपको ऐसा लगेगा कि आई एम डन, आई कैन नॉट डील विद दिस एनी मोर। तो एक ऐसा एनर्जी आपका आएगा जहाँ पे आपको खुद से मन करेगा खुद को ट्रांसफॉर्म करने का। इट्स नॉट दैट कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप खुद ये डिसाइड करेंगे। और ये क्यों करेंगे? क्योंकि आपके लाइफ में एक इतना बड़ा टावर मोमेंट आया है जिससे आपका पूरा फाउंडेशन हिल गया है। तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे आपका फाउंडेशन ही हिला हुआ है तो आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा, और आप ये करेंगे। और जब आप ये सोचेंगे ना, ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपके लाइफ में आएगा। आप ना मनी मैनेजमेंट को अच्छे से सीखेंगे अगस्त में, आपके लिए ये एनर्जी अवेलेबल है। वैसे भी लायंस गेट पोर्टल आने वाला है जो 8 अगस्त आता है, 8 की एनर्जी। तो वो पोर्टल में वैसे ही काफ़ी अबंडेंस आता है, मैं उसके लिए अलग रीडिंग भी करूँगी। लेकिन आपके लिए ये गाइडेंस है कि वो जो अबंडेंस वाला पोर्टल खुलेगा ना, वहाँ पे ना आप इमीडिएटली क्लेम कीजिए अपना फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए, क्योंकि आपके पास ये एनर्जी अवेलेबल है। आप सीखेंगे मनी मैनेज करना। हो सकता है आपका स्पेंडिंग पैटर्न पहले अच्छा नहीं था। मुझे बहुत सारे लोगों के ऐसे दिख रहे हैं, इट्स अ वेरी रैंडम मैसेज, हो सकता है सबके लिए ये रेजोनेट ना करे। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। मुझे किसी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आप जब फैमिली के साथ बाहर जाते हैं या फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बाहर जाते हैं तो हमेशा आप ही पे करते हैं मेजर अमाउंट। अगर आप कहीं खाना खाने गए हो या फिर कहीं शॉपिंग के लिए गए हो या कुछ भी करने गए हो जहाँ पे कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है, मुझे दिख रहा है कि आप जो लोग ये रीडिंग सुन रहे हैं, आप लोग हमेशा पेमेंट का इनिशिएटिव लेते हो खुद से। तो ये चीज़ आप बदलने वाले हो। आप अगस्त के महीने में आपको ये थॉट आएगा कि नहीं, मुझे थोड़ा देखना है कोई और पे कर रहा है कि नहीं। हमेशा मैं पे करता चला आ रहा हूँ, बट एक बार तो कोई और भी करे। ये थॉट शायद पहले आपको बिल्कुल नहीं आता था। आप सबको अपना समझते थे और सबके लिए स्पेंड करते थे। लेकिन अगस्त में आपको ये एक एनर्जी आएगा कि मैं एक बार देखता हूँ कि मेरे लिए कौन स्पेंड करता है। प्लीज़ इसको ये मत समझना कि ये एक सेल्फिश थिंकिंग है। ऐसे थिंकिंग से आप अपना सराउंडिंग्स अच्छे से गेज कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपके आसपास के लोग जेन्युइनली आपके लोग हैं या नहीं। तो ये एक एनर्जी मुझे दिख रहा है जो आपके फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेगा आपको। हो सकता है आप में से किसी के दिमाग में ऐसे भी थॉट्स आए कि यार नहीं जाऊंगा बाहर दोस्तों के साथ, बहुत पैसा खर्चा हो जाता है। ये शायद पहले मतलब मुझे ये फ्रेज़ साफ साफ सुनाई दे रहा है कि नहीं जाना है यार, बहुत पैसा खर्चा हो जाता है। ये अवेयरनेस आपके लाइफ में आने वाला है। यू विल लर्न योर फाइनेंस मैनेजमेंट, यू विल लर्न योर मनी मैनेजमेंट। आपके लिए ना एक बहुत अच्छा टाइम है आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में सीखने का। अगर आप मान लीजिए आपने अभी अभी जॉब शुरू किया है या फिर आपके जॉब में अभी अभी आप ऐसे पोजीशन पे आए हो जहाँ पे आप कुछ पैसे सेव कर पा रहे हो, तो यू विल स्टार्ट स्टडिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। आप देखोगे कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें तो थोड़ा ग्रो हो सकता है फ्यूचर में जाके। फ्यूचर के बारे में आप प्लानिंग करोगे इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। तो ये जो ब्लेसिंग आपको अगस्त के मंथ में आएगा ना, इसको ना आप भरपूर क्लेम कीजिए और भरपूर यूज़ कीजिए अपने फाइनेंसेस स्टेबल करने के लिए। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है लाइफ का। फाइनेंसेस आपके सेट रहे ना तो बहुत सारे टेंशन कम हो जाता है लाइफ में।
सेकंड जो चीज़ है वो है आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेस आएंगे। अगस्त विल ब्रिंग अ ब्लेसिंग ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट। हो सकता है काफ़ी टाइम से आप एक बहुत नेगेटिव माइंडसेट पे चलते आ रहे थे क्योंकि आपका सराउंडिंग वैसा था। अगस्त के मंथ में आपके सराउंडिंग्स चेंज होंगे। अभी जैसे मान लीजिए आप एक 10 फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं या फिर 10 कलीग्स के साथ घूम रहे हैं। अगस्त के मंथ में जाके आपको यू विल फोकस मोर ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे 10-15 लोग नहीं चाहिए, मुझे 3 लोग चाहिए जो लोग जेन्युइनली मेरे बारे में सोचते हैं, जो लोग जेन्युइनली मेरे लिए कंसर्न्ड है। आप ना आपके रिश्तों में बहुत सारा डिटॉक्सिफिकेशन इज़ द वर्ड जो मुझे आ रहा है। आपके रिश्तों में बहुत सारा डिटॉक्स करेंगे आप, मतलब जो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है आप उन लोगों को धीरे धीरे हटाना शुरू कर देंगे अगस्त के मंथ से। और आपके लाइफ में जो टावर मोमेंट भी आया है ना, आपका जो भी एक सपना टूटा है या आपका जो भी एक प्लान खराब हुआ है या आपका जो भी एक हार्ट ब्रेक हुआ है, ये भी इसी वजह से हुआ है। ये एक डिवाइन इंटरवेंशन के वजह से हुआ है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में थे और आप ये नहीं देख रहे थे कि मुझे क्या मिल रहा है। आप ये बिल्कुल नहीं देख रहे थे। आपके इमोशंस, आपका टाइम, आपका मनी, आप सब कुछ ऐसे ही देते जा रहे थे बिना सोचे बिना समझे। तो अगस्त के मंथ में ना आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये जो मेरे साथ हुआ ये मुझे लग रहा है सच में बुरा हुआ है, मुझे दुख भी हो रहा है, मुझे पेन भी हो रहा है, मैं सफ़र भी कर रहा हूँ, बट इन द लॉन्ग रन ये मेरे साथ होना ज़रूरी था, नहीं तो फिर मैं ये पैटर्न आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाता था। तो ये चीज़ आपको लगेगा। तो ये ना आपका एक शुरुआत होगा ट्रांसफॉर्मेशन का जो आप खुद ला रहे हैं। आपके थॉट प्रोसेस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, मतलब आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा। आपके थॉट प्रोसेस में जो एक बिट्रेयल, एक नेगेटिविटी, एक फ्रस्ट्रेशन या फिर एक मैनिपुलेशन, ये सब के जो भी एनर्जीज थे ना, आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों से बाहर आने की कोशिश करोगे और बहुत रूथलेसली आप ये करोगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का असलियत समझ के भी उनके साथ रहोगे। आप अगस्त का मंथ ऐसा आएगा ना जहाँ पे आप बहुत कॉन्शियसली कट करेंगे ऐसे रिश्तों को जो आपके लिए सही नहीं है। तो पहला ब्लेसिंग आपका फाइनेंसेस में है। आप एक नया बिगनिंग हो सकता है आपका फाइनेंसेस के लिए, और ये ना मैं आपको बोलूँगी आप इस एनर्जी में ना अभी से खुद को लाना शुरू कर दीजिए। यू स्टार्ट बिलीविंग कि आपके पास अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, यू आर रिसीविंग गुड मनी, यू आर रिसीविंग गुड अपॉर्चुनिटी। तो वो एक रिसीविंग एनर्जी में आ जाइए क्योंकि अगस्त में देयर इज़ अ चांस दैट यू विल गेट अ गुड ऑफर इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, योर करियर। सेकेंड, यू विल लर्न मनी मैनेजमेंट। आपको ना वो सारे विजडम, वो सारे नॉलेज आपके लिए ईजिली अवेलेबल होगा। मतलब कैसा होता है, काफ़ी बार ना हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, लेकिन हमको ना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है टाइम से। लेकिन अगस्त के मंथ में ना आपके लिए ये सारे इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल रहेंगे। आप मान लीजिए कि SIP के बारे में जानना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर एनी रैंडम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं। आप जब भी उसको गूगल करेंगे या फिर किसी को पूछेंगे या फिर बिना पूछे भी कोई आके आपको बता के चला जाएगा, ऐसा होगा। तो प्लीज़ कीप योर अवेयरनेस हाई सो दैट यू नो आप ये मैसेजेस को अच्छे से रिसीव कर सके। तो सेकंड आपका ब्लेसिंग ये है कि फाइनेंशियल नॉलेज आपका बढ़ेगा। थर्ड ब्लेसिंग विल बी चेंज इन योर थॉट प्रोसेस। जो आप अभी तक जो नेगेटिव पैटर्न को कैरी करते आ रहे थे, नेगेटिव लोगों को कैरी करके आ रहे थे, जो लोगों के लिए एक्सट्रीमली एक गिविंग एनर्जी में रहना, आप उस चीज़ को चेक करोगे। आप उस चीज़ में कोशिश करोगे बदलाव लाने का, आप उस चीज़ में कोशिश करोगे नया एनर्जी को लाने का। आप ट्राई करोगे कि ठीक है, अगर ये बंदा मुझे ऐसे बोल रहा है, क्या ये सच में मेरा अच्छा चाहता है या फिर ये ऐसे ही मुझे बोल रहा है। आप एनालाइज करोगे आपके सराउंडिंग्स को, आप एनालाइज करोगे आपका जो फ्रेंड सर्कल है या फिर फैमिली का अगर कोई सर्कल है जिनके साथ आप उठते बैठते हैं रोज़, आप इस चीज़ को एनालाइज करोगे और आप ये बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि किन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है और किन लोगों ने आपके साथ एक्चुअली अच्छा किया है।
तो इसके लिए भी मैं बोलूँगी कि इसके लिए भी ना आप थोड़ा अवेयर रहिए। आपको ये मैसेजेस डाउनलोड्स होने वाले हैं। मुझे बहुत सारा पितरों की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। आपके एंसेस्टर स्पिरिट आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेडिटेशन डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगी। मेडिटेशन, हालांकि मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है मेडिटेशन इज़ लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। मतलब इससे बड़ा सच कुछ नहीं है कि मेडिटेशन से हर समस्या का हल निकल सकता है, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल सकता है मेडिटेशन से। तो अगर आप इफ़ यू वांट टू बी मोर इन द नाउ, अभी में मतलब ये वाला जो पल है, इस टाइम पे अगर आप प्रेजेंट ज़्यादा रहना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। और जब आप उस एनर्जी में रहेंगे, आप जब प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, तो ये मैसेजेस मिलना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट विल एक्चुअली क्रिएट दैट स्पेस इन योर माइंड जहाँ पे आप ये सारे डाउनलोड्स को रिसीव कर पाएंगे। तो ये एक बहुत, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग जहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको डायरेक्टली डाउनलोड्स देने वाले हैं। और उनका विजडम बहुत तेज़ रहता है, बहुत तेज़ रहता है। अगर आप इस चीज़ में खुद को सक्षम बना लेते हैं ना, आपको कभी भी किसी और के सजेशंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑल यू हैव टू डू इज़ गो टू योर मेडिटेशन मैट, बैठो, आंखें बंद करो, गो विद इन, गेट द मैसेजेस। तो ये एनर्जी आपके लिए ओपन रहेगा। आप बहुत ईजिली ये चीज़ें चैनल कर सकते हैं। और रही बात जो टावर मोमेंट आपके लाइफ में हुआ है, जो एक बुरा चीज़ हो गया है, जो आपको लग रहा है इस टाइम पे आपको जो बहुत ज़्यादा घायल कर रहा है, उसके लिए भी ना आपको हीलिंग अवेलेबल किया जाएगा। आप समझेंगे ये क्यों मेरे साथ हुआ, या फिर मुझे क्या करने की अभी ज़रूरत है। ये सारे चीज़ों को ना आप समझ पाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगस्त एक बहुत ही बिजी मंथ जाएगा आपके लिए इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग योर लाइफ बैक ऑन ट्रैक। थोड़ा डीरेल हो गया है आपका लाइफ, मुझे कार्ड से ऐसा लग रहा है। मैसेजेस जो आपके लिए आए हैं, आप कोशिश कीजिए इनको फॉलो करने का। एंड आई एम श्योर ये आपको ना डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। थोड़ा कोशिश कीजिए अपने आप के साथ रहने का, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कीजिएगा और उन्हीं लोगों से मिलना जुलना कीजिएगा जो लोग आपको पॉजिटिविटी देते हैं। अगस्त के महीने में आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। अगर आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते तो लिमिट कीजिए, बट कीजिए, क्योंकि आप जब ट्रांसफॉर्मेशन के जर्नी में रहते हैं ना, तो आपको बहुत सारा इनर वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे टाइम पे आपको बहुत सारा एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप अगर ऐसे लोगों के साथ रहेंगे ना जो लोग आपका एनर्जी भी ड्रेन आउट कर दे, तो दैट विल नॉट वर्क फॉर यू। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए अपने आप को पॉजिटिव रखने का, अच्छा अफर्मेशंस रिपीट करने का, अच्छे गाने सुनने का, अच्छे बुक्स पढ़ने का, ये सारे चीज़ें आप कोशिश कीजिए। मतलब टेक केयर ऑफ़ योर इनपुट्स, वॉट एवर इनपुट यू आर टेकिंग, मेक श्योर दोज आर पॉजिटिव। तो ही आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन ईजिली हो पाएगा। क्योंकि ये जो टाइम है ये इतना अच्छा एनर्जी आ रहा है आपके तरफ, मतलब दिस एनर्जी इज़ कमिंग टू सपोर्ट यू, राइट। तो आपको भी ना इसके लिए भरपूर कोशिश करना पड़ेगा ताकि ये एनर्जी यूटिलाइज करके आप जल्दी से जल्दी आपके जो भी प्रॉब्लम है उसमें से बाहर आ जाए, है ना। तो आप कोशिश कीजिए, डेफिनेटली ये मंथ आपके लाइफ में ना बहुत बड़ा चेंजेस लाएगा। एंड आगे फ्यूचर में जाके यू विल लुक बैक टू दिस मंथ एंड यू विल थिंक दैट हाँ, अगस्त में मैंने बहुत सारा काम किया है अपने ऊपर। ये वैसा मंथ हो सकता है आपके लिए, है ना। तो ये है आपका अगस्त के मंथ का एनर्जी, जो कि बहुत ही पावरफुल है। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है या फिर आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसा लगा। किसी अपनों के साथ आप शेयर कर सकते हैं अगर आप फील करते हैं कि उनको भी इस रीडिंग की ज़रूरत है, तो उनको भी ये मैसेजेस मिल जाएगा। ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 2, नमस्ते। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और इस रीडिंग के ज़रिए मेरे साथ जुड़ने के लिए।
तो जिन्होंने भी ग्रुप 2 को सिलेक्ट किया है, जो है सन वाला कार्ड, ये रीडिंग उनके लिए है। और जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया, एनर्जी भी बिल्कुल वैसे ही आया है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये रीडिंग करते हुए। लेकिन मैं शुरू ज़रूर ये बोल के कहूँगी कि बहुत बुरा टाइम देखा है आप लोगों ने, बहुत टफ टाइम देखा है, बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स हुए हैं आपके लाइफ में, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया, बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया। आप छोटे छोटे लेवल पे आप कुछ ना कुछ करते गए। अगर हम ग्रुप 1 का रीडिंग देखें ना, तो उसमें दे आर एक्चुअली गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन नाउ। लेकिन आपका जो रीडिंग आया है ना, मतलब अगर आप लोग जाके ग्रुप 1 का रीडिंग देखेंगे ना, तो उसमें आपका पास्ट का एनर्जी आपको फील होगा। आप लोग ना जो डिस्ट्रक्शन है, जो डिज़ास्टर्स है, वो सारे देख के उसके ऊपर से खुद को बिल्डअप करते हुए आए हैं। थके हुए हैं डेफिनेटली, लेकिन हार नहीं माना है आप लोगों ने। तो ये जो अगस्त का मंथ होने वाला है ना, ये आप लोगों के लिए इतना अच्छा रहेगा। सन का कार्ड है, जहाँ पे भी सन का कार्ड आ जाता है वहाँ पे डेफिनेटली सब कुछ पॉजिटिव ही हो जाता है। और बाकी के जो भी कार्ड्स आए हैं ना, वो कार्ड्स में कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा आपके लाइफ में, लेकिन जो है वो ये है कि आपके मेहनत का फल मिलेगा आपको। तीनों सूट्स के कार्ड आ गए हैं। कप्स का एक कार्ड है, एक पेंटिकल्स का कार्ड है, एक वॉन्ड्स का कार्ड है, स्वॉर्ड्स का कार्ड नहीं है। इमोशनली, फाइनेंशियली और आपका पैशन, आपका जो मन की इच्छा, ये सब चीज़ों में आपको फुलफिलमेंट दिखेगा अगस्त के मंथ पे। जैसे कि मैंने कहा, बहुत टफ टाइम आपने देखा है और उसमें से आपने किया है ढेर सारा इनर वर्क। आपने मतलब जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया है या फिर ये ग्रुप को चूज़ किया है, आप लोगों में इमेंस पेशेंस है। एक बहुत बड़ा सैल्यूट आप लोगों को इतना पेशेंस दिखाने के लिए। बहुत टफ टाइम देखा है, लेकिन उसमें से भी ना आपने पॉजिटिविटी को चुना है। काफ़ी लोग मुझे बहुत बड़े भक्त दिख रहे हैं यहाँ पे। आपके इष्ट देव के बहुत बड़े भक्त हैं आप। मतलब भगवान के ऊपर जो एक भरोसा, एक अटूट भरोसा लेके आप चले हैं कि मेरा कर्म अच्छा है, मेरे भगवान को पता है, तो मेरे साथ अच्छा ही होगा आगे जाके। मुझे ऐसे शब्द सुनाई दे रहे हैं इस पाइल के लोगों के लिए। मतलब एक बहुत भरोसा, जहाँ पे आपको पता है कि आपने जो किया है वो सही किया है, आप धर्म के रास्ते पे चले हैं, और ये चीज़ क्योंकि आपने सही किया है, वो सत्य का जो ताकत है ना, वो आप लोगों को यहाँ तक लेके आए हैं। तो अगस्त के मंथ में जो पहला ब्लेसिंग है आपका, वो ये है कि फाइनेंसेस में ना आप बरकत देखेंगे। आपके जॉब में हो सकता है आपका बहुत सारा बहुत दिनों से ऐसा था कि आपको अच्छे इंक्रीमेंट्स नहीं थे, या फिर आपको अच्छे ऑफर्स नहीं मिल रहे थे जॉब का। आप कोशिश कर रहे थे, आप इंटरव्यूज़ दे रहे थे, आप ढूंढ रहे थे, या फिर आपका बिजनेस है तो आप कुछ नया प्रॉस्पेक्ट की कोशिश कर रहे थे, न्यू क्लाइंट्स एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे। वो सारा चीज़ें ये मंथ जाके सक्सेसफुल होने वाला है। आपका जो फाइनेंशियली बरकत का जो टाइम है ना, वो ये अगस्त से शुरू हो जाएगा। आपके न्यू स्ट्रीम ऑफ इनकम आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स एक साइड इफ़ेक्ट मैं ये भी बोलने वाली हूँ कि काम बढ़ने वाला है आपका, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स एक जगलिंग का भी एनर्जी है, और क्योंकि पेंटिकल है तो मैं मटेरियल एनर्जी को ही इसमें सेंस कर पा रही हूँ। तो हो सकता है आपका काम बहुत बढ़ जाए, लेकिन एक्सपेंशन है, आपके करियर में एक्सपेंशन है। बहुत सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं, अपना कुछ साइड बिजनेस करना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए चीज़ें मटेरियलाइज होगा। बहुत सारे लोग नया जॉब के लिए जो ट्राई कर रहे थे, उनके लिए होगा। काफ़ी सारे लोग अपने हॉबी में, अपने पैशन में कुछ करना चाह रहे थे, उनके लिए भी आएगा। थ्रू योर पैशन यू विल स्टार्ट अर्निंग मनी। आप थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि कार्ड्स छोटे छोटे हैं, एस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये सारे ना एक बिगिनिंग को दिखाता है।
अगर यही 10 ऑफ पेंटिकल्स होता या फिर 10 ऑफ कप्स होता तो वो एक बड़ा कंप्लीशन का एनर्जी है, लेकिन ये जो एनर्जी है ना, ये है अच्छा वक्त शुरू होने का एनर्जी। यहाँ से आपको इम्प्रूवमेंट्स दिखना शुरू हो जाएगा। जो आपका एक स्टैग्नेंट एनर्जी रहा होगा इतना दिन, यहाँ से वो एनर्जी आपका खुल जाएगा। पहला ब्लेसिंग, जैसे मैंने बोला, अगस्त के मंथ में आपको मिलेगा फाइनेंशियल अबंडेंस। फाइनेंशियली आप अच्छा करने लगेंगे, आपके लाइफ में बरकत आने लगेगी, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनेंगे। आपके घर में भी अगर कोई और जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत दिनों से उनको नहीं मिल रहा था, तो आपके वजह से ये एनर्जी उन तक भी जाएगा, उनको भी जॉब मिलेगा। घर पे इनकम वाले मेंबर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे काफ़ी सारे लोगों के। ठीक है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक एरा जैसे शुरू हो रहा है। यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से ग्रो करेंगे आगे। बट अगेन एनर्जी आपका वैसे होना चाहिए, आपको अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में रखना चाहिए, आपको वो बिलीफ रखना चाहिए जो आप इतने दिनों से रखते आए हैं ना, कि मैंने अच्छा किया है तो मेरे साथ अच्छा ही होगा, आगे सब कुछ सही होगा, भगवान मुझे ज़रूर देखेंगे। ये माइंडसेट लेके चलिए आप, एंड बिलीव कि हाँ मेरे फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं, मेरे फाइनेंसेस बेटर हो रहे हैं, मेरे लाइफ में बरकत आ रही है। ये एनर्जी को एम्ब्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड ब्लेसिंग मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ना ट्रैवल कर सकते हैं। ये लीजर ट्रैवल हो सकता है, ये वर्क रिलेटेड ट्रैवल भी हो सकता है। काफ़ी सारे लोग थोड़ा ब्रेक लेके ट्रैवल करने वाले हैं, थोड़ा लंबा 15-20 डेज़ का, 1 मंथ का ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स एक एक्सपेंशन, एक्सप्लोरेशन का एनर्जी है, तो मैं काफ़ी सारे लोगों को नए चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए भी देख रही हूँ। करियर वाइज हो सकता है आप अपना जॉब छोड़ के आपके पैशन को फॉलो करें, आप अपने पैशन के थ्रू आपका अर्निंग आना शुरू हो जाए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप इमीडिएटली जॉब छोड़ के आपके पैशन में शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि छोटे इकाई के कार्ड्स हैं अभी, 3 ऑफ वॉन्ड्स का ही है, इट्स नॉट अ हायर नंबर कार्ड। तो मैं ये बोलूँगी ये एनर्जी इंट्रोड्यूस होने लग जाएगा। तो बहुत लोग ऐसे सोचेंगे कि क्यों ना ये भी ट्राई कर ले, क्यों ना काम के साथ साथ हम थोड़ा पेंटिंग और स्केचिंग में भी कुछ करें, इस पे कुछ यूट्यूब में चैनल लगाएं, इस पे कुछ कोचिंग क्लास शुरू करें। आपके पैशन के तरफ आपको जाते हुए मैं देख रही हूँ, और आपके लिए गाइडेंस है कि ये आप ज़रूर करें। ऐसा रहेगा कि इट्स एन अननोन टेरिटरी, आपको पता नहीं है, अभी आपको पता नहीं है एग्जैक्टली आप कैसे अपने हॉबी को मोनेटाइज कर सकते हैं, बट आपको ये बोला जा रहा है कि आप बस अभी शुरू कीजिए, ये टाइम है शुरू करने का। आपको ये टाइम पे मतलब अंत तक देखने की अभी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 1000 किलोमीटर का रास्ता जब हम रात को ड्राइव करके ट्रैवल करते हैं, हमको पूरा 1000 किलोमीटर तक तो दिखता नहीं है। हम क्या आज मतलब गाड़ी का हेडलाइट जितना दूर तक जलेगा, हमको सिर्फ उतना सा ही रास्ता दिखता है, और उतना ही देख देख के हम 1000 किलोमीटर तय कर लेते हैं। तो आपको भी वही बोला जा रहा है कि आपके पैशन के तरफ, येस यू हैव वर्कड सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, बहुत सारे मेहनत किया है, बहुत सारा इनर वर्क किया है, करियर में 100% दिया है, बहुत ज़्यादा मेहनत है यहाँ पे। तो आपको बोला जा रहा है अभी आप उसमें से थोड़ा सा टाइम ये लीजरली एक्टिविटीज़ के लिए भी ले सकते हैं। आपका हॉबीज़, आपका इंटरेस्ट, थोड़ा बहुत ट्रैवल, ये सारे चीज़ें आप कर सकते हैं अभी। एज अ ब्लेसिंग ये आएगा। आप में से कई लोग ट्रिप प्लान कर सकते हैं, आप में से कई सारे लोग एक ब्रेक प्लान कर सकते हैं, काफ़ी सारे लोग अपना पैशन को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही एस ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि एक इमोशनल बिगिनिंग का भी चांसेस है। एक ब्लेसिंग आ रहा है आपके तरफ, जहाँ पे आपके लाइफ में ना एक बहुत लविंग पर्सन को भेजा जाएगा। हो सकता है किसी किसी के लिए ये एक सिंगल पर्सन है, किसी किसी के लिए तो मैं पूरा उनका सोल ट्राइब, सोल फैमिली को आते हुए देख रही हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी सालों से अकेले रहे हैं, काफ़ी सालों से आपको ऐसे दोस्त नहीं मिले हैं जिनके साथ आप दिल खोल के बात कर सकें, जिनके साथ आप जैसे हैं वैसे बन के रह सके। ऐसा आपको शायद बहुत दिनों तक या बहुत महीने सालों तक नहीं मिला था ऐसा मौका।
ये मौका आपके लाइफ में आने वाला है। अभी आपके लाइफ में वैसे लोगों को भेजे जाएंगे जो आपके इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा है, जो आपको इमोशनली अपलिफ्ट करेंगे, जो आपको पॉजिटिव चीज़ें बोलेंगे, जो आपको अपने अंदर अच्छाई देखने में मदद करेंगे। किसी किसी के लिए ये रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, किसी किसी के लिए ये एक बहुत गहरा फ्रेंडशिप हो सकता है, किसी के लिए ये कम्युनिटी भी हो सकता है, क्योंकि एस ऑफ कप्स है, साथ में 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो मतलब क्या है, इमोशनली एक्सपेंशन। तो काफ़ी बार कैसा होता है, जब आप कोई कम्युनिटी से जुड़ गए, कोई एक ग्रुप से जुड़ गए जहाँ पे आपको लाइक माइंडेड लोग मिल गए, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रीडिंग क्लब, या फिर मान लीजिए आप कोई एरोबिक्स क्लास या फिर कोई ज़ूम्बा क्लास, आपके इंटरेस्ट का जो ग्रुप आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपके जैसे लोग आपको मिलेंगे, जो आपके जैसे बातें करते होंगे, आपके जैसे ज़िंदगी जीते होंगे, आपके जैसे सोचते होंगे। तो इन लोगों को हम लोग सोल ट्राइब जैसे समझते हैं, सोल ट्राइब, सोल फैमिली। तो आपके लाइफ में ऐसे लोग आएंगे, तो जो आपको एक इमोशनल वॉइड से आप इतने दिनों से गुज़र के आए हैं ना, वो इमोशनल वॉइड आपका हील होगा। एक खालीपन महसूस करते थे शायद, आप दिल की बातें बोल नहीं सकते थे, शायद आपकी दिल की बात समझने लायक लोग भी नहीं थे। हमेशा इट्स नॉट अबाउट वेदर दे आर गुड और बैड। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम इतने बिजी लोगों के बीच में रहते हैं ना, या फिर इतने एज गैप के लोगों के बीच में रहते हैं कि हम समझा नहीं पाते हैं हम क्या फील कर रहे हैं। वो लोग अपने लेवल पे हमको समझ नहीं पाते हैं। दे डोंट मीन बैड टू अस, वो नहीं चाहते हमारे साथ बुरा हो, बट एट देयर लेवल, देयर एज, देयर एक्सपीरियंस, देयर अपब्रिंगिंग, वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हील करने के लिए ना, आपके लिए ये ब्लेसिंग आने वाला है कि आपके लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो लोग आपको इमोशनली बहुत फुलफिल्ड फील कराएंगे। और क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी ना थोड़े अच्छे लोग लाइफ में आने के बाद ना, आप लोगों को भी लगेगा कि दुनिया इतना भी बुरा नहीं है। हो सकता है इतना दिन आप एक ऐसे एनर्जी में रहते थे जहाँ पे आप भरोसा नहीं कर पाते थे, आपको लगता था क्या पता वो अच्छे होंगे भी या नहीं। तो एक भरोसा का थोड़ा कमी था। वो भरोसा का जो कमी है वो ठीक होते हुए दिख रहा है। यू विल ऑल्सो स्टार्ट ट्रस्टिंग पीपल। आपके लाइफ में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, तो मनी रिलेटेड भी अगर कुछ ब्लॉकेज रहा है आपके लाइफ में, वो भी धीरे धीरे अभी हील हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। हो सकता है आप एक लिमिटिंग पैटर्न में रहते थे इतना दिन की, बहुत मेहनत करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए, या फिर हार्ड वर्क करे तो ही पैसा आता है। तो ऐसे कुछ कुछ जो ब्लॉकेजेस है ना, वो आपके धीरे धीरे मिटने लगेंगे। आपको लगेगा नहीं यार, इट्स नॉट दैट अनकम्फर्टेबल, ठीक है, मैं जितना काम कर रहा हूँ उसमें भी मैं अच्छा अर्न कर सकता हूँ। तो ऐसे फीलिंग्स आपके लाइफ में आएंगे। बहुत ओपन फील करेंगे आप अपने आप को। सन का कार्ड है जो एक बहुत डिवाइन एनर्जी का प्रेजेंस बताता है। तो इसमें कैसा है ना, आप पूरा गाइडेड रहेंगे। अगस्त के मंथ में ना, यू विल बी गाइडेड बाय द डिवाइन स्पिरिट्स। तो आपको ऐसा रहेगा ना, आपको इसके लिए ना एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी बार कैसा होता है ना, हम कंफ्यूज होते हैं, हमको मेडिटेशन करना पड़ता है, स्पिरिट गाइड से बार बार पूछना पड़ता है, देखना पड़ता है कुछ चैनल हो रहा है कि नहीं, मैसेज कुछ डाउनलोड्स आ रहा है कि नहीं। आप लोगों के लिए वैसा नहीं है, एफर्टलेसली आप लोग गाइडेड रहेंगे। तो जिन जिन लोगों ने भी बहुत सारा मेहनत किया है ना, उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत रिवॉर्डिंग रहेगा। और जिन्होंने उतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाए, जो उतना खुद को नहीं एक्सपैंड कर पाए, उनके लिए यहाँ पे एक्सपेंशन की एनर्जी है। तो यहाँ पे ना, आप जो मेहनत आप शायद पिछले 6 महीने में नहीं कर पाए हैं, वो मेहनत आप अगस्त के मंथ में कर पाएंगे, जिससे भी आप अपने लक्ष्य के करीब जा पाएंगे। तो ये जो मंथ है ना, आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, यहाँ से मुझे मेरे मेहनत का फल धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। बट अगेन मैं ये चीज़ बोलूँगी कि ये टैरो इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जी। तो आपको ये बिलीव करना पड़ेगा, आप ये एनर्जी में रहिए कि हाँ, अब आ गया वो टाइम जब से मुझे रिजल्ट्स दिखेंगे।
वो समय आ गया मेरे लाइफ में जहाँ से मैं धीरे धीरे करके और बेटर होता जाऊँगा। तो आपको बोला जा रहा है आप सन का जो एनर्जी है, जो एक एक्सट्रीम पॉजिटिविटी, हाई वाइब्रेशन, ये वाले एनर्जी में रहने की कोशिश कीजिए। तो फिर ना आपके आसपास चीज़ें ऑटोमेटिकली, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। आपको ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी। और वो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी सालों से एफर्ट देते आए हैं। तो अब आपको कैसा होगा? आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा हाँ, तो फिर वो जो मैंने मेहनत किया था उसके लिए मुझे ये मिल गया, अच्छा ठीक है। तो ये रियलाइजेशन जहाँ पे आपको लगे कि हाँ मेरा मेहनत वेस्ट नहीं गया, ऐसा फीलिंग आपको आएगा। बहुत पॉजिटिविटी रहेगी आपके चारों तरफ। इनफैक्ट आपका स्पिरिट्स ऑटोमेटिकली काफ़ी हाई रहेगा। तो आप प्लीज़ सैड सॉन्ग मत सुनिए, गलत कंपनी में मत बैठिए, लोअर वाइब्रेशन वाले चीज़ों के साथ अपने आप को एसोसिएट मत कीजिए। क्योंकि कैसा होगा, फिर वो लोअर वाइब्रेशन आपका सारा एनर्जी खींच लेंगे और आपका जो एनर्जी है वो पूरा डिप्लीट हो जाएगा दूसरों पे। आप अपना एनर्जी अपने लिए यूज़ कीजिए। ये अगस्त के मंथ से मान लीजिए आपका अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। Many congratulations, big salute to you for all the hard work that you did। क्योंकि वो सारा मेहनत आपने किया तो इसीलिए आपके लिए अभी ये अच्छा टाइम आ रहा है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर गुड टाइम्स। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा स्प्रेड है और ये मतलब बहुत इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ मैं ये स्प्रेड से। मतलब मुझे बहुत पॉजिटिविटी लग रहा है कि हाँ, मेहनत का फल मीठा होता है। ये चीज़ आप सबको अगस्त के मंथ पे पता चलेगा। तो ये है आपका रीडिंग जिन लोगों ने ग्रुप 2 को सिलेक्ट किया था। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आपको रीडिंग कैसा लगा और आपने कितना रेजोनेट किया। अपनों के साथ शेयर करें अगर आपको लगे कि उनको भी ज़रूरत है इस रीडिंग की। और अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छा कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। बहुत अच्छा होगा आपके साथ। गॉड ब्लेस यू।